जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाली 5 जनवरी को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 4 संपत्तियों की नीलामी होने वाली है। ये वो संपत्तियां हैं जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने, वित्त विभाग ने सफेमा कानून के तहत, जो तस्करी विरोधी कानून है, उसके तहत इन्हें जब्त किया है और अब इनकी नीलामी हो रही है। वक्त वक्त पर अलग अलग सरकारी एजेंसियां दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की नीलामी करते आई हैं। पहले इनकम टैक्स विभाग भी दाऊद इब्राहिम की 11 संपत्तियों की नीलामी कर चुका है। तो 5 तारीख को मुंबई में नीलामी होनी है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ लोग नीलामी में बोली लगाने के लिए आएंगे। ये कई लोगों के लिए ऐसा मौका होता है अपने आप को देशभक्त साबित करने का कि एक भगोड़े आतंकवादी की संपत्ति को नीलामी में वो खरीदने जा रहे हैं। ये बताने का भी एक मौका होता है कि वो कितने बहादुर हैं, दाऊद के नाम का उन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। और इस मौके पर पब्लिसिटी भी खूब मिल जाती है, बाकी और कुछ हो ना हो, क्योंकि देश भर के मीडिया चैनलों की नजर इस नीलामी पर होती है। लेकिन जो लोग इस नीलामी में संपत्ति जीत लेते हैं, बोली लगाने की हिम्मत करते हैं और उसके बाद वो नीलामी जीत भी लेते हैं, तो उनके साथ आगे क्या होता है, इस वीडियो में आज मैं उनकी कहानी बताने वाला हूं। तो देखिए, दाऊद की संपत्ति पर नीलामी का सिलसिला, दाऊद की संपत्ति की नीलामी का सिलसिला अब से करीब 25 साल पहले शुरू हुआ था। 1999 में मुझे याद है कि तब मैं आज तक के लिए काम करता था और उस वक्त पहली बार इनकम टैक्स विभाग ने दाऊद इब्राहिम की 11 संपत्तियों की नीलामी रखी थी। दक्षिण मुंबई के कुलाबा में होटल डिप्लोमेट नाम के ठिकाने पर यह नीलामी हुई थी और इसके लिए बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन भी निकाला गया था कि दाऊद इब्राहिम की ये 11 संपत्तियां हैं, हर एक संपत्ति को लिस्ट किया गया था और उनकी नीलामी रखी गई थी। उनके लिए अर्नेस्ट मनी और वो सारा कुछ उसके ब्यौरा वगैरह दिया गया था। तो मैं उस नीलामी को कवर करने के लिए गया और जब मैं होटल डिप्लोमेट पहुंचा तो वहां देखा कि सारे जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स विभाग के, नीलामी से जुड़े हुए, सब खाली बैठे हुए हैं। नीलामी पर बोली लगाने के लिए एक आदमी तक नहीं आया, कोई नहीं था वहां पर, पूरा सन्नाटा था, पूरा हॉल खाली पड़ा था। 2 ढाई घंटे इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आया तो उसके बाद कार्यक्रम खत्म कर दिया गया। और फिर मैंने आज तक के लिए रिपोर्ट फाइल की थी कि दाऊद भले ही हजारों मील दूर पाकिस्तान के कराची में बैठा हो, लेकिन उसका खौफ अभी भी मुंबई में कायम है और उसके डर की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो दाऊद की संपत्तियों पर बोली लगा सके, जबकि वो संपत्तियां जो है कौड़ियों के दाम जा रही थी। प्राइम इलाके में थी, मुंबई के कमर्शियल इलाके में वो संपत्तियां थी और मार्केट रेट से बहुत कम दाम में मिल रही थी। लेकिन कोई नहीं आया बोली लगाने के लिए, तो इसको और क्या कहा जाए। दाऊद इब्राहिम का खौफ ही था ना कि संपत्तियां कौड़ियों के दाम मिल रही हैं और कोई आ नहीं रहा है। तो जब मैंने खबर चलाई तो उसके बाद मुझे दिल्ली के एक वकील ने संपर्क किया। इनका नाम था अजय श्रीवास्तव। अजय श्रीवास्तव दिल्ली में भारतीय विद्यार्थी सेना, जो छात्र इकाई है शिवसेना की, उसके सदस्य थे और ये इसलिए भी खबरों में एक बार आए थे क्योंकि उन्होंने दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच एक बार खोद दी थी। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान के साथ भारत का कोई मैच भारत की जमीन पर नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो फिर उस स्टेडियम की पिच खोद दी जाएगी। तो मुंबई में भी वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोदी गई थी और दिल्ली में जब मैच शेड्यूल था तो उसके पहले वहां पर भी पिच खोद डाली गई थी और ये अजय श्रीवास्तव ही थे जिन्होंने वो पिच खोदी थी। तो इन्होंने कहा कि आपने ऐसी खबर चलाई कि किसी में हिम्मत नहीं है दाऊद की नीलामी पर शामिल होने की, नीलामी में शामिल होने की, बोली लगाने की हिम्मत नहीं है किसी में उसकी संपत्ति पर। तो ऐसा नहीं है, मुझ में हिम्मत है और आप मुझे बताइए कि अगली तारीख कब है नीलामी की। मैं आता हूं और मैं दाऊद की संपत्ति पर बोली भी लगाऊंगा और उसको खरीदूंगा भी। ठीक है, फिर मैंने इतला किया कि 2-3 महीने बाद फिर से नीलामी हुई। मार्च 2001 में अगली नीलामी हुई उसी होटल डिप्लोमेट में। तब ये अजय श्रीवास्तव आए बोली लगाने के लिए। उन्होंने बोली लगाई और दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में दाऊद की 2 दुकानें, जयराज भाई लेन नाम की एक गली है, उस गली में 2 दुकानें थी, ये उस नीलामी में इन्होंने जीत ली। बहुत बड़ी खबर हो गई कि पहली बार कोई शख्स आया
जिसने कि दाऊद इब्राहिम की संपत्ति पर बोली लगाई और उसको जीत भी लिया, और वो भी नागपाड़ा जैसे इलाके में, जो कि दाऊद की कर्मभूमि रही है। दाऊद का बचपन पूरा उसी इलाके में बीता। दाऊद के नाते रिश्तेदार उसी इलाके में रहते थे। पासी की पाकमुड़िया स्ट्रीट में दाऊद 1986 में भागने से पहले वहीं रहता था। टेमकर मोहल्ले में छोटा शकील का घर, गॉर्डन हॉल अपार्टमेंट नागपाड़ा में, वहां पर दाऊद की बहन हसीना पारकर का घर था। तो पूरे डी कंपनी के हार्ट में ये गली थी और वहीं पर ये दोनों दुकानें थी, जो कि इन दिल्ली के शिव सैनिक ने नीलामी में जीत ली थी। अब जब जीती हैं तो एक बार अपनी संपत्ति को उन्हें देखने भी जाना था। तो ये नागपाड़ा पुलिस थाने गए, वहां से इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन लिया, मैं भी कवरेज के लिए था साथ में। और फिर जयराज भाई लैन ये वो दोनों दुकानों को देखने गए। दुकानें देखी इन्होंने, लेकिन तब तक में वहां पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, वो इनसे सवाल जवाब करने लग गए। तब ये थोड़ा सा घबरा गए और वहां से तुरंत निकल गए। पुलिस प्रोटेक्शन में ही थे, लेकिन वहां से वो तुरंत रफू चक्कर हो गए। अच्छा, ये बात थी साल 2001 की, और अब चल रहा है साल 2024। आपको पता है, इन 24 सालों में अजय श्रीवास्तव इस संपत्ति का कब्जा हासिल नहीं कर पाए हैं। कब्जा तो छोड़िए, ये उसके बाद दोबारा उस जगह पर अपनी संपत्ति को देखने भी नहीं जा पाए हैं, क्योंकि उस संपत्ति की कस्टडी दाऊद की बहन हसीना पारकर के हाथों में थी और उसने कब्जा देने से मना कर दिया। उसके बाद अजय श्रीवास्तव ने भी ठान लिया कि वो लंबी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उन्होंने स्मॉल कॉजेस कोर्ट में मुकदमा दायर किया संपत्ति पर कब्जा हासिल करने के लिए। पहले तो हसीना पारकर की तरफ से कोई अदालत में आता ही नहीं था, लेकिन एक दिन जब जज ने कहा कि हम एक्स पार्टी ऑर्डर देंगे, मतलब एक तरफा आपकी गैर मौजूदगी में हम ऑर्डर सुना देंगे अगर नहीं आए तो फिर उसके बाद हसीना पारकर के वकील आने लगे। लेकिन 2001 में हसीना पारकर की हार हुई और कोर्ट ने आदेश दिया कि संपत्ति का कब्जा अजय श्रीवास्तव को मिल जाए, लेकिन उसके बाद में भी कब्जा नहीं मिला। उसके बाद हसीना पारकर की ओर से ऊपरी अदालत में उस फैसले को चुनौती दी गई। 2014 में, शायद जुलाई का महीना था, उसमें हसीना पारकर की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके बच्चे जो है उस केस को आगे अब चलाने लगे। तो आज तक उस संपत्ति का कब्जा नहीं मिला है। इस बीच में अजय श्रीवास्तव को एक दो बार अंडरवर्ल्ड की धमकियां भी आई, उनके साथ बदतमीजी भी हुई, और फिर एक बार हसीना पारकर की के वकीलों की तरफ से पेशकश की गई कि आप ये संपत्ति हम ही को बेच दीजिए, हम ही ले लेते हैं, लेकिन अजय श्रीवास्तव ने मना कर दिया। एक बार अजय श्रीवास्तव ने सोचा कि इस संपत्ति को मैं मुंबई पुलिस को दान कर देता हूं कि वहां पर कोई चौकी वौकी बना ले मुंबई पुलिस, लेकिन मुंबई पुलिस ने भी लेने से मना कर दिया। तो अब ये कोर्ट के चक्कर खा रहे हैं वकील साहब, अक्सर मुंबई आते रहते हैं अपनी संपत्ति पर कब्जा हासिल करने के लिए। लेकिन एक संपत्ति का कब्जा हासिल हुआ नहीं था कि इन्होंने 2021 में एक और दाऊद की संपत्ति पर नीलामी में बोली लगा दी, और ये और भी बड़ी संपत्ति थी, और ये संपत्ति ऐसी थी जो कि दाऊद की नाक का सवाल था। रत्नागिरी जिले के मुंबके गांव में एक दाऊद परिवार की पुश्तैनी हवेली है। इसी हवेली में दाऊद पैदा हुआ था, वो भी नीलामी के लिए रखी गई थी सफेमा कानून के तहत। उस पर इन्होंने बोली लगाई। इनके अलावा भी एक दो लोग थे बोली लगाने वाले, लेकिन अजय श्रीवास्तव जीत गए नीलामी को। लेकिन उस संपत्ति पर भी आज तक अजय श्रीवास्तव कब्जा नहीं कर पाए हैं। इस बार दाऊद के परिवार ने उनको चुनौती नहीं दी, बल्कि एक दूसरी गड़बड़ी की वजह से। दूसरी गड़बड़ी क्या हुई कि जो कागजात थे, जो सरकारी विभाग जिसकी जिम्मेदारी थी नीलामी करवाना, उसने कागजातों में ही गड़बड़ी कर रखी थी, गलत सर्वे नंबर वगैरह डाल रखे थे, जिसकी वजह से उनकी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो वो भी चल रहा है, उसके लिए भी अभी धक्के खा रहे हैं। एक और शख्स ऐसे ही हैं, दिल्ली के ही, पीयूष जैन और उनके भाई हेमंत जैन। इन्होंने भी साल 2001 के सितंबर में ताड़देव इलाके से दाऊद की एक दुकान पर बोली लगाई थी और जीत गए थे। 144 स्क्वायर फीट की दुकान थी, उमेरा इंजीनियरिंग वर्क्स नाम की, उसको इन्होंने जीता था। लेकिन ये भी आज तक, इनको भी 24 साल हो गए हैं, अब तक संपत्ति पर कब्जा हासिल नहीं कर पाए। इनके मामले में विवाद ये हुआ
कि इन्होंने इनकम टैक्स विभाग से तो संपत्ति जीत ली, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने बीच में अड़ंगा डाल दिया, बोला कि आप इस संपत्ति में शामिल ही कैसे हो सकते हैं। इस संपत्ति की ओर से महाराष्ट्र सरकार को देनदारी बनती है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा आप नहीं ले सकते इसको। तो उसके लिए अब ये कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो ये कहानी थी उन लोगों की जो कि दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाते हैं, संपत्ति जीत भी जाते हैं, लेकिन उन्हें संपत्ति पर कब्जा नहीं मिल पाता। और इन दोनों ही लोगों का यह आरोप है, खास करके जैन बंधुओं का यह आरोप है कि इसमें जो सरकारी महकमा नीलामी करवाता है उसकी ओर से आपको ज्यादा मदद नहीं मिलती है कि आप संपत्ति पर कब्जा भी हासिल करें। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।